हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 के लिए रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि 5 दिसंबर 2025 को आपका एग्जाम हुआ था। वो सेम टू सेम पेपर और उसमें आए हुए 30 क्वेश्चन। तो हम आज 30 के 30 क्वेश्चन करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा तथा लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये वाला। यहाँ पे दिया गया MNOP WX और Y एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। तो आपको कितने व्यक्ति दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आप 7 व्यक्तियों का एक डायग्राम बना लोगे। एक गोल सर्किल के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये सारे के सारे 30 के 30 क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर 2025 में हुआ था उसके क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जी सबका फेस कहाँ पे है? केंद्र की ओर। यानी इन सब व्यक्तियों का फेस कहाँ पे होगा? केंद्र की ओर। अब आपको दो डायग्राम बना लेने हैं, क्योंकि अगर बाई चांस कोई एक डायग्राम आपका गलत होता है तो दूसरा डायग्राम आपका सही होगा। अब लाइन टू लाइन क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। ये कह रहा है ओ पी के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। ओ जो है वो पी के ठीक दाहिने यानी कि यहाँ पर। तो पी के ठीक दाईं और पड़ोस में कौन बैठा है? ओ। अगले लाइन में कहा गया ओ के बाईं ओर गिनने पर। ओ के बाईं मतलब इस तरफ गिनने पर। ओ और वाई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यानी कि 1 2 3 किसके बीच में? ओ और वाई के बीच में। 1 2 3 का गैप देके यहाँ कौन आएगा? वाई। अगले लाइन में कहता है जी पी के बाईं ओर से गिनने पर, यानी बायां मतलब इस तरफ। आप पी के बाईं गिनोगे तो पी और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3। तो पी ये बैठा। 1 2 3 का गैप देके यहाँ कौन आएगा? एन। 1 2 3 का गैप देके यहाँ भी कौन आएगा? एन। यानी अभी तक जो दो डायग्राम हमने लिए थे एक साथ, सब में काम क्या चल रहा है? सेम। अगले लाइन में कहता है जी डब्ल्यू एम के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। यानी डब्ल्यू और एम जहां भी आएंगे साथ में आएंगे, और डब्ल्यू जो है वो एम के ठीक दाहिने। यहां बैठा है एम। एम के ठीक दाएं कौन बैठा है? डब्ल्यू। एक व्यक्ति रह गया, कौन सा रहेगा? एक्स। तो हम यहाँ किसको बैठाएंगे? एक्स। और ये दोनों डायग्राम ही आपके क्या होंगे? सही, क्योंकि दोनों में ही सेम ही डायग्राम बनाया जाएगा। यहाँ कौन आएगा? एक्स। पूछा क्या है? पूछा है एम के बाईं ओर गिनने पर। ये रहा एम। एम के बाएं मतलब इस तरफ। गिनने पर एक्स और एम के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो 1 और 1 2। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समूह के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। यहां दिया गया KGD AWT। आप इस तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल काम होता है, आप इनकी नंबरिंग कर लो। जैसे K का नंबर क्या होता है? 11। G का नंबर 7। D का नंबर 4। वैसे ही AWT यानी कि 1 23 और 20। अब देखो 11 से 1 पर जा रहे हो, कितना माइनस कर रहे हो? 10। 7 से जब 23 पर गए कितना प्लस किया? 16। और 4 से 20 पर गए तब भी कितना प्लस किया? 16। यहां देखो FBY। F का नंबर 6, B का नंबर 2, Y का नंबर 25 और V का नंबर होता है VRO। V का नंबर होता है 22, R का नंबर 18 और O का नंबर 15। अब यहाँ आपने प्लस किया था, यहाँ भी प्लस किया था, तो इसमें माइनस की जगह हम प्लस कर देते हैं। तो प्लस करोगे तो ये कितना होगा? प्लस करोगे तो ये होगा 16, क्योंकि 11 प्लस 16 होता है 27 और 27 पे क्या आता है? ए यानी कि 1। अब 6 में कितने प्लस कर रहे हो? 6 से आप 22 पर जाते हो तो प्लस करते हो 16, और 2 से जब 18 पर जाओगे तब भी कितने प्लस करोगे? 16। और 25 से जब 15 पर जा रहे हो, 25 के बाद में 26 यानी कि जेड। उसके बाद में 1 से स्टार्ट होगा तो 15 ये, और लास्ट वाला जेड। यहाँ भी कितना प्लस किया? 16। तो यहाँ पर तीनों में 16 16 प्लस किया है, यहाँ भी तीनों में 16 16 प्लस किया, यानी कि इन दोनों में जो लॉजिक लगाया गया है वो सेम है। तो ऐसा ही लॉजिक हमें कोई देखना है। तो पहला ऑप्शन है XSO। एक्स का नंबर क्या होता है? 24, एस का नंबर 19 और ओ का नंबर 15, एम का नंबर 13, आई का नंबर 9, एफ का नंबर 6।
अच्छा 24 में जब 16 प्लस करते हो क्या 13 आता है, तो 2 और 13 15 होता है जी। यहाँ पे तो कितना प्लस कर रहे हो 15, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया गलत। अब बात करते हैं अगले की, XSO यानी 24, 19 और 15। N का नंबर 14, J का नंबर 10 और G का नंबर 7। हाँ जी 24 में कितने प्लस करने पर 14 आता है 16। 19 में कितने प्लस करे हो 7 और 10 17, तो यहाँ पे तो 17 प्लस किए जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया गलत। अब ऑप्शन नंबर 3 XTQ, X का नंबर 24, T का नंबर 20 और Q का नंबर 17। NJG, N का नंबर होता है 14, J का नंबर 10 और G का नंबर 7। तो 24 से 14 पर गए, कितने प्लस किए 16। अब आगे चेक करते हैं, यहाँ पे 6 और 10 16, तो 17 से 26 पर जाओ, कितना हुआ 9, 9 और 7 कितना होता है 9 और 7 होता है जी 16। तो यहाँ पर भी कितने प्लस कर रहे हो 16। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि तीनों में कितने प्लस किए हैं 16 16 16, और यहाँ पर भी कितने प्लस किए गए थे 16 प्लस 16 प्लस 16। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोट भाषा में MORE मोर को क्या लिखा गया है 1 6 3 7, यानी इसका कोड आपको दे रखा है। फिर कह रहा है डेमो DEMO, डेमो का जो कोड दिया गया वो दिया गया 4 1 7 6, और आपसे पूछा है दी गई कूट भाषा में D के लिए क्या कोड होगा। तो D के लिए कूट आपसे पूछा गया है, तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इन दोनों में कोई अल्फ़ाबेट कॉमन है। तो यहाँ देखो भी M दोनों में कॉमन दे रखा है, O दोनों में कॉमन है, R कॉमन नहीं है, E दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या नहीं है R, और यहाँ कॉमन क्या नहीं है D। अब जब अल्फ़ाबेट 3 कॉमन है तो फिर 3 संख्याएं भी क्या होगी कॉमन, जैसे कि 1 6 7, अब क्या रहेगा 3। तो यानी कि E का जो कोड है, सॉरी R का जो कोड होगा वो क्या होगा 3, और यहाँ पे क्या नहीं था कॉमन D, तो D का जो कोड होगा वो क्या होगा 4। आपसे पूछा गया डी के लिए कूट बताओ, डी के लिए कूट क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7 बॉक्स ABCDEF और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। हाँ जी कितने बक्से हैं 7, तो 7 बक्सों का डायग्राम हम बना लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब इनको नंबरिंग दे दो भाई, जैसे कि यहाँ जो बक्स आएगा वो आएगा नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने बक्से हो गए 7। फिर आपसे कहा गया है डी के नीचे केवल 3 बक्से रखे गए हैं, यानी डी के नीचे कितने बक्से रखे गए हैं केवल 3। यहाँ पे अगर मैं डी को रखता हूं तो डी के नीचे 1 2 और 3, कितने बक्से हैं 3। फिर अगले लाइन में कहता है डी और ई के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए। अब देखो भी डी ये रहा, 2 का गैप देके ई यहाँ भी आ सकता है और 2 का गैप देके ई यहाँ भी आ सकता है। तो हम 2 पॉसिबिलिटी एक साथ भी बना लेते हैं, ताकि एक कोई इनमें से गलत होगी और एक क्या होगी सही। तो डी और 2 का गैप देके ऊपर मैंने एक बार ई को रख दिया, और 2 का गैप देके मैंने एक बार ई को नीचे रख दिया। अगले लाइन में कहा गया ए के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया है। अच्छा ए के ठीक ऊपर केवल और केवल क्या रखा गया है सी, यानी बाद बाकी सारे के सारे जो बॉक्स हैं वो कहाँ आएंगे ए के नीचे। तो ए के ठीक ऊपर केवल सी है, बाद बाकी सारे के सारे नीचे रखे गए हैं। फिर कहता है एफ को बी से नीचे किसी स्थान पर तथा जी के ऊपर किसी स्थान पर। अच्छा एफ को बी के नीचे रखा गया है और जी के ऊपर, यानी बी एफ जी ये तीनों आएंगे, और यहाँ डब्बे खाली कितने हैं 1 2 3। यहाँ आएगा बॉक्स बी और यहाँ एफ और यहाँ पे जी, ये आपका राइट आंसर है। पूछा गया है जी के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो ये रहा जी और जी के नीचे बॉक्स हैं 1। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मोहिनी बिंदु ए से शुरू होकर दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलती है। तो यहां से मान लो मोहिनी ने चलना स्टार्ट किया और वह दक्षिण मतलब नीचे की तरफ कितना चलती है 13। अपन थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं भाई। मोहिनी ने मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया और दक्षिण की तरफ कितना चली वो 13 मीटर या 13 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है,
उसके बाद में यहाँ से सीधा गई 13 किलोमीटर, उसके बाद में वो मुड़ी दाएं, दायां मतलब इस तरफ, दाएं मुड़ी और कितना चली 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ से पुनः वो दाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी 7। अब ये डिस्टेंस जो है वो 13 किलोमीटर की है, तो 7 उससे तो कम ही होगा, तो यहाँ पहुँचगी वो। फिर कहता है वह फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, दायां मतलब इस तरफ मुड़ेगी और कितना चलेगी 3, क्योंकि ये दूरी है 7, तो 7 से कम होगा 3। फिर अगले लाइन में कहा गया अंत में वह बाएं मुड़ती है, बायां मतलब ऊपर की तरफ, और कितना दूरी तय करती है 6 किलोमीटर, तो 6 और 7 13 हो गया, यानी वो पहुंच गई बिल्कुल यहाँ इस बिंदु के बराबर। तो ये डिस्टेंस उसने कितनी चली 6, और बिंदु P पर रुक गई, यानी इस बिंदु को नाम दिया गया बिंदु P, और जो स्टार्टिंग वाला बिंदु था उसका नाम क्या था A, बिंदु A से चलती है। क्वेश्चन में अब पूछा गया है बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए, यानी P से A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। तो ये जो दिशा है वो कौन सी है, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, पूर्व, और ए के ऑप्शन में दे रखा है पूर्व इसमें। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 4, क्योंकि 3 दूरी आपने ये कवर कर ली, तो फिर ये 4 शेष रहेगी, यानी कि पूर्व और 4 हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कोट भाषा में ए क्वेश्चन मार्क बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बराबर बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए रूट का अर्थ है ए बी की बहन है। अब आपसे नीचे क्वेश्चन में पूछा गया है यदि सी क्वेश्चन मार्क डी, तो यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क किन के बीच में है, ए और बी के बीच में, तो आप ए को मान लोगे सी और बी को मान लो डी, यानी सी क्वेश्चन मार्क डी का अर्थ है सी डी की पुत्री है। सी किसकी पुत्री है, डी की। ये लो भाई, ये एक महिला है, और मैं जो है वो पुरुष के लिए यूज करता हूँ एक बॉक्स का, और एक महिला के लिए या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए यूज करता हूँ गोल सर्किल का। तो सी एक महिला थी, इसलिए किसका यूज किया गया, गोल सर्किल का, क्योंकि वो डी की क्या है, पुत्री। अब देखो जी, डी और ई के बीच में जो सिंबल दे रखा है वो दे रखा है एट द रेट का, तो आप ए को मान लो डी और बी को मान लो ई, यानी डी एट द रेट ई का अर्थ है डी ई का पिता है। डी किसका पिता है, ई का, यानी सी का या तो भाई हो सकता है ई, या फिर बहन हो सकती है, लेकिन डी कौन है, पिता, यानी कि पुरुष। फिर अगले लाइन में कहा गया ई बराबर एफ, तो ई बराबर एफ का अर्थ है ई एफ का पुत्र है। ई जो है वो किसका पुत्र है, एफ का। अब डी का भी पुत्र होगा फिर तो, और एफ जो है वो कौन होगी, वो एक महिला होगी और डी की वाइफ होगी, और एफ का पुत्र कौन है, ई, और ये दोनों कौन हो गए, भाई बहन। अब कह रहे जी एफ रूट एल, तो एफ और अंडर रूट में बी, सॉरी एफ अंडर रूट एल का अर्थ है एफ एल की बहन है, और एफ जो है वो किसकी बहन है, एल की बहन है। आपसे पूछा है तो सी का एल से क्या संबंध है, यानी एल के क्या लगता है, सी, तो एल की बहन की पुत्री, यानी वो इसकी क्या लगेगी, भांजी। तो ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, भांजी, यहाँ दे रखा है बहन की पुत्री, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। या तो आपको मिलेगा स्लैश भांजी लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सीधा यूं लिख देगा बहन की पुत्री, दोनों ही बातें सही है। अगला क्वेश्चन है एक निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा इन चारों में से। तो हम पहले चेक कर लेते हैं केवल और केवल इन अल्फाबेट को कि इनमें क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे आई जी पी, तो आई का नंबर होता है 7, जी का नंबर सॉरी आई का नंबर होता है 9, जी का नंबर होता है 7 और पी का नंबर 16। अगले में देखें के आई ओ, के का नंबर 11, आई का नंबर 9 और ओ का नंबर क्या होता है 15। फिर दे रखा है एम के एन, यानी एम का नंबर 13, के का नंबर 11 और एन का नंबर 14। फिर दे रखा है ओ डबल एम, यानी 15 और 13। अब सबसे पहले वाला चेक करो, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, तो 15 + 2 आगे क्या आएगा 17, और 17 पे क्या आता है क्यू।
अब चेक करते हैं सेकंड नंबर पे। 7 प्लस 2 क्या होता है 9, 9 प्लस 2 क्या होता है 11, और 11 प्लस 2 होता है 13। तो फिर 13 प्लस 2 कितना होगा 15, और 15 पे क्या आएगा ओ। अगला लास्ट इनको चेक करो। 11 16 माइनस 1 15, 15 माइनस 1 14, 14 में से 1 घटाया तो 13, और 13 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो 12, और 12 पे क्या आता है एल, यानी क्यू ओ एल किस ऑप्शन में दे रखा है, क्यू ओ एल इस ऑप्शन में दे रखा है, और तो किसी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। अब ये 3 से -10 कैसे पहुंचा, तो ये पहुंचा जी 3 से, पहले तो आप 3 घटाओ, ठीक है, और उसके बाद में -10 तक जाओगे। जैसे -10 से 23 पे गए तो माइनस का कितना किया 13, और यहाँ भी कितना कर रहे हो माइनस का 13। फिर 23 से 36 पर जाओगे तो माइनस का 13, और 36 में जब माइनस के 13 प्लस करोगे तो कितना आएगा 6 और 3 9, 3 और 1 4, 49, यानी माइनस का 49 हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्यू ओ एल माइनस 49। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि ये आपको एक श्रृंखला दे रखी है और ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय संख्याएं हैं और गिनती आपको बाएं से दाएं करनी है। यहाँ पे लिखा गया है 6 3 6 9 9। अच्छा पूछा क्या गया, उसने पूछा है ऐसे कितने विषम अंक है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखो विषम, ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक, यानी इस विषम अंक के ठीक पहले क्या आना चाहिए एक विषम अंक, और ठीक बाद एक सम अंक, यानी इस विषम अंक के ठीक बाद में क्या आएगा एक सम अंक। तो आपको देखना है विषम विषम सम का एक पेयर, जैसे कि ये तो सम है, विषम विषम फिर सम, विषम विषम और सम का एक पेयर ये मिल गया। उसके बाद में देखो विषम विषम सम, विषम विषम और सम का दूसरा पेयर आपको ये मिला। फिर ये तो सम आ गया बीच में, विषम और ये दोनों सम, तीनों सम सम सम, यहां पर भी सम। तो एक ही कितने पेयर बने, दो ही पेयर बने, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्ति एल एम एन ओ पी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एन पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। मान लो जी यहाँ ये पंक्ति का है दाहिना छोर, तो दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर कौन है एन, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी यहाँ कौन बैठेगा एन। बाकी 2 बंदे और रह गए, उनको इधर बिठा दो, 5 हो गए ना कंप्लीट। अगले लाइन में कहता है एन का निकटतम पड़ोसी एम नहीं है, यानी कि इन दोनों स्थानों पे कौन नहीं आएगा एम नहीं आएगा। तो यहाँ भी एम नहीं आएगा और यहाँ पर भी एम नहीं आएगा, तो एम के लिए केवल 2 जगह खाली बचती है। फिर कहता है एन के ठीक बाईं और पड़ोस में पी बैठा है। तो एन के बाएं मतलब इस तरफ, क्योंकि सभी का फेस कहाँ है उत्तर की ओर, तो इसका ठीक बायां होगा इस तरफ। जैसे आपका फेस अगर उत्तर की ओर है या ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, या फिर बुक की तरफ या लैपटॉप की तरफ आप देख रहे हो, तो आपका जो बायां हाथ है वही सेम बात वही ये कह रहा है कि बाईं पड़ोस में कौन बैठा है पी। अगले लाइन में कहता है जी ओ के ठीक दाएं पड़ोस में पी बैठा है, तो ओ यहाँ बैठेगा और उसके ठीक दाएं पड़ोस में कौन है पी। अब 2 जगह खाली रहेगी, तो एम यहाँ तो नहीं आएगा, फिर एम कहाँ आएगा, यहाँ पे एक बंदा रह गया जी, कौन सा एल। ये लो भाई एल यहाँ बैठ जाएगा। पूछा है एन और एम के बीच में कौन बैठा है, तो एन और एम के ठीक बीच में बैठा है एल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखिए। यानी कि ये आपको संख्याओं और प्रतीकों की एक श्रृंखला दी गई है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, आपको बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हो, यानी संख्या के पहले क्या आना चाहिए एक प्रतीक, और ठीक बाद में भी क्या आना चाहिए एक प्रतीक। यानी प्रतीक संख्या प्रतीक का एक पेयर आपको देखना है, या फिर एक से अधिक जितने पेयर बनते हैं आपको देखने हैं। तो प्रतीक संख्या प्रतीक पहला पेयर, प्रतीक संख्या, अच्छा यहां देखो भाई ये रहा प्रतीक संख्या प्रतीक, एक पेयर ये बन गया। फिर प्रतीक संख्या प्रतीक है नहीं, तो कितने पेयर बने 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। ये बहुत इजी होते हैं, आप 5-7 क्वेश्चन इनको ट्राई करोगे तो आपको ये वाला
जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी पूछा है, बस आप लिख लो यहाँ संख्याएं, और संख्याओं के पहले क्या आना चाहिए, प्रतीक। संख्या के बाद में भी क्या आना चाहिए, प्रतीक। जैसे संख्या यानी 6 एक संख्या है, उसके पहले एक प्रतीक दे रखा है, उसके बाद में भी एक प्रतीक दे रखा है। तो इस तरह के आपको पेयर बनाने हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। यहाँ आपको कथन दे रखा है, तो कथन को पढ़ के आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। कथन में कहा गया है सभी कांटे केतली है, यानी सारे के सारे जो कांटे हैं वो किसके अंदर आएंगे, केतली के अंदर। ये लो भाई केतली। फिर कह रहा है कुछ कांटे कप है, तो सारे कांटे तो नहीं है कप, कुछ कांटे क्या है, कप। ये डायग्राम आपने ऐसे बना लिया। अब बात करते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ केतली कप है, तो देखो भी कुछ केतली का पार्ट कप के साथ में टच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये वाली बात क्या हो गई, सही। फिर कह रहा है सभी कप कांटे हैं, क्या सारे के सारे कप कांटे हैं, नहीं, तो ये वाली बात क्या है, गलत। यानी केवल निष्कर्ष एक हमारा क्या होगा, सही। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी, आपको दे रखा है कौन सा अक्षर समूह इन ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी कि 4 में से 3 सेम होंगे और एक अलग होगा। तो इसको करने का भी सिंपल सा तरीका है, आप नंबरिंग दे दो। जैसे कि एल का नंबर कितना होता है, 12, यानी वर्णमाला क्रम में एल 12वें नंबर पे आता है और डी आता है 4 नंबर पे। ओ और बी, ओ का नंबर होता है 15 और बी का नंबर 2। एफ का नंबर 6, एल का नंबर 12 और आई का नंबर 9, जे का नंबर 10। एम का नंबर 13, क्यू का नंबर 17। वैसे ही पी एन, तो पी का नंबर 16, एन का नंबर 14। पी का नंबर 16, जे का नंबर 10, एस का नंबर 19 और एच का नंबर 8। अब देखो भी इनमें क्या लॉजिक लग रहे हैं। अच्छा, 12 से 15 पर गए तो कितना प्लस किया, 3। यहां भी सब में चेक कर लो, पहला 6 से 9 पर गए तो कितना प्लस किया, 3। 13 से 16 पर गए तो कितना प्लस किया, 3। और 16 से 19 पर गए तो प्लस 3 किया। यानी कि अभी तक तो चारों में लॉजिक सेम है। अब चेक करते हैं दूसरे वाले। यहाँ 4 माइनस 2 करने पर क्या आता है, 2। 12 माइनस 2 करने पर क्या आता है, 10। 17 माइनस 3 करने पर आता है 14। तो अभी तक तो ये वाला अलग निकल गया यहाँ पे। 10 माइनस 2 क्या आता है, 8। तो अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है सभी को अभी तक की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सौरभ बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो मान लो जी ये बिंदु ए है, यहां से किसने चलना स्टार्ट किया, सौरभ ने। और पूर्व की ओर कितना गाड़ी चलाई, 9, यानी इस तरफ पूर्व की ओर कितना चला, 9। फिर कहता है वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दाएं मतलब इस तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा, 6 किलोमीटर। अब वो यहां पहुंच गया, फिर दाएं मुड़ेगा और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 11 मतलब आपने पहले ये 9 डिस्टेंस कवर की, उसके बाद में 2 आप एक्स्ट्रा चलोगे, तो 9 और 2 टोटल कितना हुआ, 11। अब वो यहां पहुंच गया। फिर कहता है फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 11 मतलब पहले तो 6 डिस्टेंस आपने ये कवर की, उसके बाद में बची हुई 5, ये 6 और 5 11। अब सौरभ यहाँ इस बिंदु पे है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, देखो भाई ये डिस्टेंस कितनी है, 2, तो ये भी दूरी कितनी होगी, 2। अब यहाँ पे वो पहुंच चुका है और इस बिंदु को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है बिंदु P, यानी बिंदु P पर वो रुक जाता है। और जब उसने चलना प्रारंभ किया था तो वो बिंदु कौन सा था, जब उसने चलना प्रारंभ किया तो वो बिंदु था A, और जो फाइनल बिंदु है उसका नाम क्या है, P। आपसे पूछा है बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए, बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। देखो भी P यहाँ पर है, आपको जाना है A की तरफ, तो दिशा है दक्षिण, और ये जो डिस्टेंस है 5, तो ये भी कितनी है, 5, यानी दक्षिण में 5 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है A का अर्थ भाग है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आपको बोर्ड मास वाला नियम इस टॉपिक में लगाना होता है, BODMAS।
बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जो कि 3 तरह के होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर तो केवल ई वाले सिंबल दिए गए हैं, भाग, गुणा, प्लस, माइनस। तो सबसे पहले सोल्व होगा भाग, फिर होगा गुणा, उसके बाद में प्लस और माइनस। अगर ये दिए होते तो सबसे पहले इनको सोल्व करते, ठीक है, और इनके बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है। तो दे रखा है जी 6। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है गुणा 44। ए का अर्थ है भाग 3, और डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है माइनस 21। सी का अर्थ है प्लस 44, बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो 6 गुणा 44 भाग 3, यानी ये भाग में 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ देखो भी 3 दूनी 6 और 44 दूना कितना होता है? 88। 88 में से आप 21 घटा के 44 जोड़ सकते हो, या फिर 88 में 44 जोड़ के 21 आप माइनस कर दो, एक ही बात है। तो 8 में से 1 गया 7, 8 में से 2 गए 6, 67 प्लस 44 कितना होता है? तो 7 और 4 11, 6 और 4 10 और 1 111, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 32 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, यानी एक पंक्ति है, उस पंक्ति में टोटल कितने कैंडिडेट बैठे हैं? 32। और इन सब का फेस कहाँ पे है? उत्तर दिशा की ओर। कहाँ पे है इन सब का फेस? उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 32। कह रहा है अनिता बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। बायां छोर मतलब पंक्ति का ये वाला जो छोर होता है वो बायां होता है, यानी कि आपका फेस अगर इस डायरेक्शन में है तो आपका लेफ्ट हैंड यहाँ है और राइट हैंड इस तरफ, ठीक है। और अनिता का स्थान बाएं छोर से कौन सा है? 8वां, यानी कि यहां से अगर मैं देखता हूं तो यहां पर इस स्थान पे कौन बैठी है? अनिता। और अनिता का जो स्थान है वो कौन सा है? 8वां। फिर कहता है यदि सविता अनिता के दाएं 9वें स्थान पे है, अनिता के दाएं मतलब अनिता से भी आगे है 9वें स्थान पर, तो 9 और 8 कितना होता है? 17, यानी 17वें नंबर पर कौन है? सविता। यहां पे कौन है? सविता। तो पूछा है पंक्ति के दाएं छोर से सविता का स्थान क्या होगा? दायां छोर मतलब इस साइड से आपको बताना है सविता का स्थान। हाँ जी। अब देखिए सविता का स्थान आपको दाएं से बताना है, तो एक बात बताओ, सविता के पीछे कितने विद्यार्थी बैठे हैं? पीछे बैठे हैं 16, क्योंकि 17वां नंबर तो इसका है। तो इसके बैक साइड में कितने हैं? 16। आप क्या करोगे? टोटल में से 16 माइनस कर दो, क्योंकि इन 16 को आप हटा दोगे तो फिर सविता का स्थान दाएं से ऑटोमेटिक आ जाएगा। 32 में से 16 गए तो 16, यानी सविता का जो है दाएं से स्थान कौन सा है? 16वां, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, यानी कि आपको ये संख्याओं की एक सीरीज दे रखी है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं? आप लिख लो सम, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, यानी इस सम के ठीक पहले क्या आएगा? एक विषम संख्या, और ठीक बाद में एक सम संख्या है, यानी इस सम के बाद में भी क्या होगी? एक सम संख्या। तो आपको ऐसा पेयर देखना है जिसमें विषम और 2 लगातार क्या हो? सम। यहां देखो विषम और 2 लगातार क्या दे रखे हैं? सम, यानी कि ये क्या बन गया? पहला पेयर। उसके बाद में विषम और 2 लगातार सम, ये दूसरा पेयर। फिर विषम और 2 लगातार सम, ये तीसरा पेयर। फिर विषम और 2 लगातार सम संख्याएं तो नहीं है, 2 लगातार सम संख्याएं ये रही, और ये रहा विषम अंक, यानी विषम के ठीक बाद में 2 लगातार क्या है? सम संख्याएं। और लगातार 2 सम संख्याएं ये यहां दिखाई दे रही है विषम के ठीक बाद में। तो विषम और 2 सम कितने पेयर बने? 1 2 3 4 और 5, यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये जो है इसको हाईलाइट करते टाइम ऑप्शन नंबर ए भी डार्क हो गया भाई, रेड कलर का, ठीक है। आंसर नहीं है ये, कहीं आप सोचो आंसर है। जब मैंने इसको रेड कलर में किया तो ये भी रेड कलर में हो गया, ठीक है। ये है नॉर्मली बी, सॉरी ब्लैक कलर का। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 पेयर बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है
जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। अब ये एक नोट आजकल लिखा हुआ आता है, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, यानी कि जैसे आप 50 को तोड़ दो, 5 और 0 को अलग अलग लिख दो, जैसे 5 + 0, ऐसे तोड़ना नहीं है इनको, ठीक है। यहाँ बाकी सारा समझा रखा है ना। तो 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है, यानी कि 5 को आप गुणा कर लो 0 के साथ में, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, 50 और 12 यहाँ दे रखा है 1200, तो 50 और 1200 फिर दे रखा है 12, तो आपको देखना ये बड़ा नंबर जो 1200 है ये कैसे आया। 50 12 क्या इन दोनों का मल्टीपल होता है, तो 12 पंजे 60, यानी कि 600, 600 का डबल क्या होता है 1200। आप 12 को 50 से गुणा करके उसका 2 गुना कर दोगे तो क्या आएगा 1200, तो फिर आप 2 गुना इसका ही कर दो, 50 का 2 गुना क्या होता है 100, 100 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1200। यानी कि सिंपल सा तरीका है, पहले नंबर जो दे रखा है उसका डबल, तो 50 का डबल क्या होगा 100, और फिर लास्ट वाले नंबर से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 100 इंटू 12 कितना होता है 1200। क्या सेम लॉजिक यहाँ लग रहा है। 4 120 15, 4 का डबल 8, यानी कि 4 गुणा 2 होता है 8, और 8 को जब 15 से गुणा करते हो तो 15 7 105, 15 8 120, क्या आंसर आएगा 120, जो कि हमें दे रखा है। तो ऐसा ही लॉजिक आपको यहाँ देखना है। देखो भी 36 का डबल होता है 72, 72 को जब 15 से गुणा करते हो तो 5 दूना 10, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगी 0, यहाँ दे रखा है 7। 43 का दुगुना होता है 86, 86 को जब 24 से गुणा करोगे तो 6 इंटू 4 कितना होता है 24, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगी 4, लेकिन यहाँ दे रखा है 1। 39 का दुगुना क्या होता है, तो ये होता है जी 78, 78 को जब 11 से गुणा करोगे तो 8 एकम 8 दे रखा है, तो कर लो इनको मल्टीप्लाई, 11 7 77, 11 8 88, 8 7 15 और 7 और 1 8, यानी 858, और यहाँ पर भी क्या दे रखा है 858, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे, और 18 नंबर क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आपका जो 5 मार्च को पेपर 2025 को जो पेपर हुआ था ना उसी के क्वेश्चन है। एक सेकंड, 5 मार्च ही लिखा हुआ है क्या, वो देख लेते हैं भाई अपन, है ना। तो आपका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 5 दिसंबर, सॉरी 5 मार्च नहीं भाई, 5 दिसंबर। तो ये जो आपका एग्जाम हुआ था, सॉरी वो 5 मार्च नहीं, 5 दिसंबर 2025, और 5 दिसंबर 2025 का जो आपका एसएस आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है ये। शिफ्ट जो एक थी पहली शिफ्ट उसके क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है। ये एग्जाम का लेवल था, आप देख लो भी आपकी तैयारी कितनी का है। तो इस साल भी लगभग ऐसा ही पेपर रहने की पूरी पूरी संभावना है, कोई 2 4 5% ऊपर नीचे होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है यदि ए का अर्थ है भाग, अच्छा यहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ क्या आएगा भाग, बी लिखा हुआ है वहाँ क्या आएगा गुणा, जहाँ सी दे रखा है वहाँ आएगा प्लस, और जहाँ डी दे रखा है वहाँ क्या आएगा माइनस। तो आप लिख लो भाई 11, डी के स्थान पे क्या आएगा माइनस, 30 सी के स्थान पे क्या आएगा प्लस, 42 और ए के स्थान पे क्या आएगा भाग 3, बी के स्थान पे क्या आएगा गुणा 4। अच्छा 42 में 3 का भाग दिया तो कितना आया 14, और 14 को जब आप 4 से गुणा करो कितना आएगा 14 × 28, 14 × 42, 14 चौके 56, यानी कि 11 माइनस 30 प्लस 56। अब 11 संख्या जो है वो है प्लस की, और 56 भी किसका है प्लस का, लेकिन 30 जो है वो किस चीज़ का नंबर है माइनस का। तो क्या करोगे यहाँ पर 11 में से 30 घटा के 56 जोड़ना चाहोगे, या फिर 56 में 11 जोड़ लो फिर 30 घटा देना, तो 56 और 11 होते हैं 67। अब इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 30, तो 6 में से 3 गया तो 3, यानी 37। क्या आएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर 37, और 37 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और सीरीज वाले क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सबसे पहला काम करना है, इनमें गैप चेक करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, गैप, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर बहुत आसपास के नंबर है ना। तो 17 दूने क्या होता है, 34 + 4 38, यानी कि इनके बीच का अंतर क्या आया, 21 का। 98 से 100 पर गए तो 2, 17 और 2 19। 81 से जब आप 98 पर जाते हो तो कितना अंतर आएगा, 17। 66 से 81 पर जा रहे हो तो कितना अंतर आएगा, 15। देखो भी 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 क्या होता है, 23। तो 138 + 23 कितना हुआ, 8 और 3 11, 3 2 5 और 1 6 और 1 का 1, यानी 161 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है सीरीज का ही, और नंबर सीरीज के शायद 3-4 क्वेश्चन आपसे इस शिफ्ट में पूछे गए थे। यहाँ पे कह रहा है जी, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 55 14, 58 14, 61 14। अच्छा, ये 14 14 14 तो तीनों ही सेम है, यानी कि आप देखते हो 55 से 58 पर कितना प्लस करके जा रहे हो, 3। 58 से 61 पर जब जाओगे तो कितना प्लस करोगे, 3। यहाँ भी +3 किया, यहाँ भी +3 किया, तो आगे भी कितना प्लस करोगे, 3। 61 और 3 कितना होता है, 64। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कौन सा है, नंबर सीरीज का। मैंने कहा था ना आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये लगातार ही क्वेश्चन दे रखे थे भाई। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 612, 610, 620, 17, 27 और 23। तो 612 में से क्या माइनस कर रहे हो, 2। फिर 10 में कितना प्लस किया, 10। फिर कितना माइनस कर रहे हो, 3। फिर कितना प्लस किया, 10। फिर माइनस कर रहे हो, 4। देखो भाई, एक बार तो माइनस, एक बार प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, तो अब की बार क्या होगा, प्लस। और कितना प्लस होगा, 10। 10 यहाँ भी कितना प्लस करोगे, 10। नीचे देखो, ये देखो 2 3 4, आगे जो आएगा वो -5, लेकिन आपको आगे तो पूछा ही नहीं है। तो 623 + 10 क्या होता है, 633, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समूह के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं, यानी यहाँ पर जो लॉजिक आप लगाओगे वही सेम लॉजिक यहाँ लगेगा। तो इनकी नंबरिंग कर लो आप। जैसे के का नंबर क्या होता है, 11। एल का नंबर, सॉरी, जे का नंबर होता है 10 और एल का नंबर होता है 12। अब बात करते हैं एन एम ओ। तो एन का नंबर 14, एम का नंबर 13 और ओ का नंबर 15। अब सेकंड वाला भी चेक कर लो साथ में, एल के एम, यानी कि 12, 11 और 13। फिर ओ एन पी, यानी 15, 14, 16। ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14 और पी का नंबर 16। अब पहला चेक करो, 11 से 14 पर गए, कितने प्लस किए, 3। यहां पर भी पहला चेक करो, 12 + 3 क्या होता है, 15। अब चेक करते हैं सेकंड, 10 + 3 13। तो यहां पर भी 11 + 3 कितना होना चाहिए, 14, और 12 + 3 होता है 15। तो तीनों में +3 3 किए गए हैं, क्या यहाँ भी +3 किया गया है, बिल्कुल यहाँ भी +3 ही किया गया है। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखना है जिनमें +3 हो रहा हो। वी का नंबर 22, वाई का नंबर 25, तो +3 हो रहा है। टी का नंबर 20 होता है, एक्स का नंबर 24, यहाँ +3 नहीं +4 हो रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। वी का नंबर 22, यू का नंबर 21, डब्ल्यू का नंबर 23, एक्स का नंबर 24, 24 और 25। देखो भाई, 23 और 2 होता है 25, तो अपने को तो प्लस करना है 3, ये क्या हो गया, गलत। यू का नंबर 22, वाई का नंबर 25, यानी +3। फिर वी का नंबर 21, सॉरी, वी का नंबर 22, यू का नंबर 21, और यू से जब आप एक्स पे जाते हो और एक्स का नंबर होता है 24, तो कितना प्लस कर रहे हो, 3। डब्ल्यू 23, जेड 26, कितना प्लस किया, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहे हो, +3 और +3 कर रहे हो, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन सा अक्षर समूह युग्म
उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि 3 सेम होंगे और एक अलग होगा, जो अलग होगा वही हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। तो हमें वो चेक करना है जो इन चारों में अलग है। तो M का नंबर 13, Q का नंबर 17, J का नंबर 10 और S का नंबर 19। तो यहां देखो भाई, 13 से 10 पर जा रहे हो, कितना माइनस कर रहे हो, 3। 17 से 19 पर जा रहे हो, कितना माइनस कर रहे हो, सॉरी कितना प्लस कर रहे हो, 2। -3 + 2। अब बात करते हैं आर वी ओ एक्स। आर का नंबर 18, वी का नंबर 22, ओ का नंबर 15 और एक्स का नंबर 24। तो 18 में से 3 माइनस किए 15 और 22 में +2 किया तो 24, यानी कि इन दोनों में लॉजिक अभी तक तो क्या है, सेम। अब चेक करते हैं अगला, एन आर। एन का नंबर क्या है, 14, आर का नंबर 18, पी का नंबर 16 और टी का नंबर 20। तो 14 + 2 होता है 16, लेकिन यहाँ पर तो -3 कर रहा था और ये +2 कर रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत। यानी अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 ये सेम है तो ये भी सेम ही होगा, और अलग कौन सा हो गया फिर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। यहां दे रखा है जी NSE, MRD, LQC और KPB। तो लिख लो इनको, NSE, MRD, LQC, KPB, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें बताना है। देखो भी, N का नंबर होता है 14, M का नंबर 13, L का नंबर 12, K का नंबर 11, तो आगे क्या आएगा, 10। 14, 13, 12, 11, 10। 10 पे क्या आता है, J, जो कि केवल ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, D में, है ना, समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। यहाँ कथन दिया गया और कथन को पढ़ के आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ये कह रहा है कुछ नट बोल्ट हैं। अच्छा, कुछ नट जो है वो क्या है, बोल्ट। तो मैंने नट का कुछ हिस्सा ले लिया जो कि क्या है, बोल्ट, यानी कि यहाँ क्या आएगा, बोल्ट। फिर कह रहा है कुछ बोल्ट रिवेट है। कुछ बोल्ट क्या है, रिवेट। रिवेट का नट के साथ में अपने को कोई रिलेशन नहीं पता, ठीक है। अब ये कह रहा है कुछ नट रिवेट है। देखो भाई, नट का रिवेट के साथ में कोई रिलेशन अपने को नहीं पता, तो ये क्या हो गया, गलत। फिर कह रहा है सभी रिवेट बोल्ट है। क्या सारे के सारे रिवेट बोल्ट है, इसने तो कहा था कुछ बोल्ट रिवेट है, तो सारे के सारे तो नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये आपको एक श्रृंखला दे रखी है, आप उसको पढ़िए। फिर कह रहा है जी इसकी जो गिनती है वो बाएं से दाएं करनी है और सारी संख्याएं केवल एकल अंकीय है। तो बाएं से देखोगे तो ये सीरीज चल रही है और दाएं यहां तक आपको चेक करना है। ये कह रहा है ऐसी कितनी, बाएं से दाएं बताना है जी, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक बाद एक क्या है, सम संख्या। यानी विषम अंक के ठीक बाद में क्या आना चाहिए, सम अंक। जैसे ये एक विषम अंक है, इसके बाद में एक सम अंक दे रखा है, नहीं, आप सीधा सम अंक पे चलो। यानी उससे पहले एक विषम दिया होगा, जैसे कि ये रहा, विषम के ठीक बाद में सम, और यहाँ तो फिर सम है, ये दोनों विषम के ठीक बाद में सम, विषम के ठीक बाद में सम, आगे नहीं है। तो कितने पेयर बने, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से जी के पी वाई का संबंध है जे एफ एस टी के साथ। जी के पी वाई का रिलेशन है जे एफ एस टी के साथ में। फिर उसी तरीके से यानी सेम पैटर्न पे एस क्यू बी ई, एस क्यू बी ई का रिलेशन है वी एल ई जेड के साथ, VLEZ के साथ। तो आपको बताना है जी डबल BKP का रिलेशन किसके साथ में होगा।
तो सिंपल सा काम क्या करना है, आपको इनकी नंबरिंग लिखनी है। जैसे जी का नंबर 7, के का नंबर 11, पी का नंबर 16 और वाई का नंबर 25। आप बिना नंबरिंग लिखे भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है आप इनकी गिनती लिखोगे तो काम आसान होगा। जैसे जे का नंबर 10, एफ 6, एस 19, टी 20। यहाँ देखो भी 19, 17, 2, 5, 26, 5, 12, 22, 2, 2, 11, 16। अब चेक करते हैं भी यहाँ पर 7 से 10 पर गए तो कितना प्लस कर रहे हो, 3। क्या सेम काम वहाँ हो रहा है? अगर सेम काम हो रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर लॉजिक क्रॉस वाले अपन चेक करेंगे। 19 + 3 होता है 22, यानी कि अभी तक तो लॉजिक बिल्कुल सेम चल रहा है दोनों में। 11 में से 6 पर पहुंच गए, यानी माइनस कर रहे हो कितना, 5। क्या यहाँ भी माइनस कर रहे हो? तो 17 में से आप 12 पर जाते हो तो कितना माइनस किया, 5, यानी दोनों में अभी तक काम बिल्कुल सेम है। 16 से 19 पर जा रहे हो, कितना प्लस किया, 3। 2 से 5 पर जा रहे हो तो कितना प्लस करोगे, 3। 25 - 5 होता है 20 और 5 - 5 होता है 26, क्योंकि जेड लास्ट नंबर है, उसके बाद में आता है ए बी सी डी और ई, यानी कि 5 4 3 2 1 के बाद में आता है जेड। तो यहाँ भी -5 कर दिया, यानी +3 - 5 +3 - 5, यहाँ भी +3 - 5 +3 और -5। तो 2 और 3 5, 5 पे क्या आता है, ई। अच्छा, 2 में से -5 घटाओगे, 2 पे क्या आता है, बी। -5 का मतलब क्या होता है, फिर जेड के बाद में क्या आएगा, वाई। वाई के पहले क्या आएगा, एक्स, और उसके पहले डब्ल्यू। वी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, ये क्रम चलता रहेगा। बी का नंबर 2, ए का नंबर 1, जेड का नंबर 26, वाई का नंबर 25, एक्स का नंबर 24, डब्ल्यू का नंबर 23 और वी का नंबर 22। तो आपको तो माइनस करने हैं 5, 2 में से 5 माइनस करोगे तो 1 2 3 4 5, क्या आएगा, डब्ल्यू। और अब 11 में 3 जोड़ो कितना आता है, 14, और 14 पे क्या आता है, एन। उसके बाद में 16 में से 5 गए तो 11, और 11 पे क्या आता है, के, यानी ई डब्ल्यू एन के हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। ई डब्ल्यू एन के, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक की क्लास बिल्कुल बढ़िया समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 7 व्यक्ति ए से लेके जी तक एक पंक्ति में बैठे हैं और इन सब का फेस कहाँ पे है, उत्तर। अगर उत्तर की तरफ फेस है तो व्यक्ति का दायां होता है इस साइड में, और व्यक्ति का जो बायां होता है वो होता है इस तरफ। ठीक है, यहां पर कह रहा है अभिमुख होकर बैठे हैं, फिर कह रहा है ई के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि ई के दाएं मतलब इस तरफ। तो मैंने मान लिया जी ई यहाँ बैठा है और ई के दाएं केवल और केवल क्या बैठा है, एक व्यक्ति, यानी बाकी सारे इससे आएंगे। टोटल बंदे कितने हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब अगली लाइन में कहता है जी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ई ये बैठा, 1 2 3 का गैप देके यहाँ कौन आएगा, जी। फिर अगले लाइन में कहता है ए और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं है, यानी यहाँ पे कौन नहीं आएगा, ए और डी नहीं आएंगे। अब ए और डी के बीच में बंदे कितने हैं, 3। ए ये बैठा, 1 2 3 का गैप देके यहाँ कौन आ सकता है, डी, लेकिन डी यहाँ भी आ सकता है, और फिर 3 का गैप देके यहाँ कौन आएगा, ए। तो अब ए और डी यहाँ नहीं आएंगे, तो फिर ए और डी या तो यहाँ ए आएगा या फिर यहाँ डी। 1 2 3 का गैप देके यहाँ पर भी ए आ सकता है और यहाँ पर भी कौन आ सकता है, डी। अगली लाइन में देखो जी, एफ सी के दाएं पड़ोस में बैठा है। एफ कहाँ बैठा है, सी के दाएं पड़ोस में, और दोनों साथ में आने चाहिए। तो सी यहाँ बैठेगा तो उसका दायां पड़ोस किस साइड में होगा, इस साइड, और यहाँ कौन आएगा, एफ। फिर कहता है ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब ए यहाँ बैठा होगा तो फिर बी यहाँ आ नहीं सकता, ए यहाँ बैठा है तो बी यहाँ बैठेगा जी। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1, तो यहाँ डी नहीं आएगा, यहाँ कौन आएगा, ए। हाँ जी, तो यहाँ पे कौन आएगा, ए, और इसको भी हटा दो, यहाँ आ गया ए और यहाँ कौन आ गया, डी। ये लो भाई, ये आपकी एक पंक्ति बन गई और इन पंक्ति में 7 के 7 व्यक्ति बैठे हैं और इन सभी का फेस कहाँ पे है, उत्तर दिशा की ओर।
फिर क्वेश्चन पूछा गया है सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये बैठा सी के ये वाली साइड तो है दाहिनी साइड और ये साइड कौन सी है, बाईं। तो सी के बाएं कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3। और पूछा है सी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो सी के बाएं पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में TOUR इसको लिखा गया 4 1 3 9। फिर कहा गया है और उसी कूट भाषा में BRUT इसको लिखा गया है 4 3 1 8। और आपसे पूछा है बी का कोड क्या होगा। देखो भाई ऐसे वाले सेम क्वेश्चन इस बार SSC ये आपके GD में और रेलवे के एग्ज़ाम जो भी हुए थे उनमें, टेक्नीशियन वगैरह के एग्ज़ाम जो हुए थे उसमें, और दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी पैटर्न ये फॉलो इस बार किया जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग में। तो बिल्कुल सिंपल सा टाइप है जी। आपको देखना इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन दिख रहा है टी, और कुछ कॉमन दिख रहा है, आर भी कॉमन दिख रहा है, और यू भी कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन नहीं है, ओ कॉमन नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, बी। तो आपसे या तो ओ का कोड पूछेगा या बी का पूछेगा। तो 3 संख्याएं भी कॉमन मिलेगी, फिर 4 3 1। क्या कॉमन नहीं है, 9। तो 9 कोड किसका है, ओ का, और 8 कोड किसका है, बी का। तो बी का कोड क्या होगा, 8, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। आप पहले तो ये लिखो भाई 28 प्लस का मतलब क्या है, माइनस। लो भाई -11 -3, तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, यहाँ पे लिख दो गुणा 3। फिर भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस 45 गुणा 9, गुणा का अर्थ क्या है, भाग 9। तो 9 पंजे 45, 11 गुणा 3 33, 28 में से 33 घटा के 5 जोड़ दो। तो आप 28 में 5 जोड़ोगे तो 28 और 5 कितना होता है, 33। 33 में 33 माइनस किया तो क्या आया, 0। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। हाँ जी, ये हो गए 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट। और ये आपका पेपर था जी बिल्कुल RRB ग्रुप डी का 2025 का। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वाली क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।